रीना ने टाइम देखा। घड़ी में 7 बजते देख चौंक गई। रवि ऑफिस से आते ही होंगे। किट्टी पार्टी तो ख़त्म हो गई थी, पर सब अभी भी गप्पे मार रही थी। किसी को घर जाने की जल्दी नहीं थी। रीना ने अपना पर्स संभालते हुए कहा, मैं चलती हूँ, 7 बज गए हैं। मधु ने आंखें तर्राई, तुझे क्या जल्दी है? मियाँ बीबी अकेली हो, मुझे देखो, अभी जाऊँगी तो सास का मुँह बना होगा। यह सोचकर अपना यह आनंद तो नहीं छोड़ सकती ना। शीला ने भी कहा, और क्या रीना, तुझे क्या जल्दी है? हम कौन सा रोज़ रोज़ मिलते हैं। हाँ, पर रवि आने वाले होंगे तो क्या हुआ, पति है, सास नहीं। आराम से बैठ, चलते हैं अभी। रीना बैठ तो गई, पर ध्यान रवि और घर की तरफ ही था। दोपहर वह टीवी पर पुरानी मूवी देखने बैठ गई थी। सारा काम पड़ा रह गया था। घर बिखरा सा था। उसके कपड़े भी बेडरूम में फैले थे। ड्राइंग रूम भी अव्यवस्थित था। वह तो 4 बजे तैयार होकर पार्टी के लिए निकल आई थी। उसे अपनी सहेलियों के साथ मज़ा तो आ रहा था, पर घर की अव्यवस्था उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। वह बैठ नहीं पाई, उठ गई, बोली, चलती हूँ, घर पर थोड़ा काम है। हाँ, तो जाकर देख लेना कौन सी तेरी सास है घर पर, आराम से कर लेना। रेखा झुंझलाई, ऐसे डर रही है जैसे सास हो घर पर। रीना मुस्कुराती हुई सबको बाय कहकर निकल आई। घर कुछ ही दूरी पर था। सोचा कि आज शाम की सैर भी नहीं हो पाई, हैवी खाया है, थोड़ा पैदल चलती हूँ, चलना भी हो जाएगा। फिर वह थोड़े तेज़ कदमों से घर की तरफ बढ़ गई। सहेलियों की बात याद कर मन ही मन मुस्काई। कह रही थी कि सास थोड़ी ही है घर पर, उन्हें क्या बताऊँ, सास तो सबने सुनी होगी। पता नहीं पति सास किसी ने सुनी भी है या नहीं। पति सास पर वह सड़क पर अकेली हंसती। जब उसका विवाह हुआ, सब सहेलियों ने ईर्ष्या करते हुए कहा था, वाह रीना, क्या पति पाया है। न सास है न ससुर है, अकेला पति मिला है। कोई देवर नंद का चक्कर नहीं, तू तो बहुत ठाठ से जिएगी। रीना को भी यही लगा था। खुद पर इतराती रवि से विवाह के बाद वह दिल्ली से पुणे आ गई थी। रवि ने अकेले जीवन जिया है। वह उसे इतना प्यार देगी कि वे अपना सारा अकेलापन भूल जाएंगे। बस वह होगी, रवि होंगे, और क्या लाइफ होगी। रवि जब 5 साल के थे तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया था। रवि को उनके मौसा मौसी ने ही दिल्ली में पाला पोसा था। नौकरी मिलते ही रवि पुणे आ गए थे। खूब रंगीन सपने सजोए रीना ने। घर गृहस्थी संभाली तो 1 महीने में ही उसे महसूस हो गया कि रवि को हर बात, हर चीज़ अपने हिसाब से करने की आदत है। हमेशा अकेले ही सब मैनेज करने वाले रवि को एक एक चीज़ अपनी जगह साफ सुथरी और व्यवस्थित चाहिए होती थी। घर में जरा भी अव्यवस्था देखकर चिढ़ जाते थे। रीना को प्यार तो बहुत करते थे, पर बात बात में उनकी टोका टाकी से रीना को समझ आ गया था कि सास ससुर भले ही नहीं है, पर उसके जीवन में रवि ही एक सास की भूमिका अदा करेंगे। और उसने अपने मन में रवि को नाम दे दिया था, पति सास। रवि जब कभी टूर पर जाते तो रीना को अकेलापन तो महसूस होता, पर सच में ऐसा ही लगता जैसे अब घर में उसे बात बात पर कोई टोकेगा नहीं। वह अंदाज़ा लगाती, सहेलियों को सास के कहीं जाने पर ऐसा ही लगता होगा। वह फिर जहाँ चाहे सामान रखती, जब चाहे काम करती। ऐसा नहीं है कि वह स्वयं अव्यवस्थित इंसान है, पर घर घर कोई होटल तो नहीं है। इंसान को सुविधा हो, आराम हो, चैन हो। यह क्या, जरा सी चीज़ भी घर में इधर उधर न हो, शाम को डोर बेल बजते ही उसे फ़ौरन नज़र डालनी पड़ती कि कुछ बिखरा तो नहीं है। पर रवि को पता नहीं कैसे कहीं धूल या अव्यवस्था दिख ही जाती। फिर कभी चुप भी तो नहीं रहते, कुछ ना कुछ बोल ही देते। यहाँ तक कि जब किचन में भी आते तो रीना को यही लगता कि साक्षात सासू माँ आ गई है। अरे, यह डब्बा यहाँ क्यों रखती हो? फ्रिज इतना क्यों भरा है? बोतलें खाली क्यों हैं? मेड ने गैस स्टोव ठीक से साफ़ नहीं किया क्या? उसे बोलो कभी टाइल भी पर भी हाथ लगा ले। कई बार रीना रवि को छेड़ते हुए कह भी देती, तुम्हें पता है तुम 2 in 1 हो। वे पूछते, क्यों? तुम में मेरी सास भी छिपी है, जो सिर्फ मुझे दिखती है। इस बात पर रवि छिपते हुए खुले दिल से हंसते।
तो वह भी कुछ नहीं कह पाते। सालों पहले उसने सोच लिया था कि इस पति सास को जवाब नहीं देगी। लड़ाई झगड़ा उसकी फितरत में नहीं था। जानती थी कि टोका टोकी होगी, ठीक है होने दो, क्या जाता है, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती हूँ। अब तो विवाह को 10 साल हो गए हैं। एक बेटा है देवांश। देवांश के साथ मिलकर वह अक्सर इस पति सास को छेड़ती रहती है। दो ही तो रास्ते हैं, या तो वह भी बहू बनकर इस पति को साथ से लड़ती रहे, या फिर रात दिन होने वाली टोका टाकी की तरफ ध्यान ही न दे, जैसा कि वह सचमुच सास होने पर करती। देवांश भी स्कूल से आता होगा। यह सोचते सोचते वह अपनी बिल्डिंग तक पहुंची ही थी, देखा रवि भी कार से उतर रहे थे। रीना को देखकर मुस्कुराए। रीना भी मुस्काई और घर जाकर होने वाले वार्तालाप का अंदाज़ा लगा। अरे ये कपड़े क्यों फैले हैं, क्या करती हो तुम, 10 मिनट का काम था, यह वगैरह वगैरह। रवि के साथ ही वह लिफ्ट से ऊपर आए। घर का दरवाज़ा खोल ही रही थी कि रवि ने कहा, रीना कल मेड से दरवाज़ा साफ करवा लेना, काफ़ी धूल जमी है दरवाजे पर। अच्छा कहकर रीना ने मन ही मन कहा कि आ गई पति सास। रीना सावधान हो जाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।